अंग्रेजी नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। अंग्रेजी नव वर्ष को बहुत इच्छा से मैं भी नहीं मनाता और समझता हूँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में संवत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और वही हमारा नव वर्ष है। इसी प्रकार से और भी भारत के कई प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जो अपना एक अलग उनका नव वर्ष शुरू होता है, उसके अनुसार वो अपने दिवस को और वर्ष को मनाते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता में देखी जाए तो ये अंग्रेजी नव वर्ष ही हमारे प्रतिदिन के प्रयोग में होता है। आप कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी कार्यालय में कार्य करते हैं या अपना व्यक्तिगत करते हैं, सब में उसी का प्रयोग होता है। जो सच्चाई है उसको समझना और स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सनातन धर्म के माह और तिथियां हैं वो कई बार ऐसी होती हैं कि एक ही तिथि 2 दिवस में होती है। आपने देखा होगा कई हमारे त्यौहार भी अलग अलग प्रांतों में 2 दिनों मनाए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जिसकी वजह से हम बिल्कुल अपने तिथियों पर तटस्थ नहीं रह पाते हैं और न उसका सही प्रयोग कर पाते हैं। अगर हम सोचे बैंक में जाकर और अभी पौष मास और अपनी तिथि लिख के और फिर अपना काम कर लें तो वो मुश्किल है। जो अंग्रेजी तिथि है उसी को प्रयोग करना पड़ेगा। ठंड बिल्कुल प्रकोप में है। हमारे लखनऊ शहर में तो देखिए मौसम कैसा है, बढ़िया। लगभग 7-8 दिनों से ठंडी शुरू हुई है, नहीं तो लगभग दिसंबर का पूरा महीना ऐसे ही निकल गया, पूरा गर्मी में ही। अभी यही फरवरी तक शायद कुछ थोड़ी बहुत ठंड पड़ेगी, उसके बाद तो 10-11 महीने तक लगातार पसीना ही पोंछते रहना है। ठंडी के समय में बूढ़े बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखना, क्योंकि ठंड में पानी वानी का प्रयोग कम करते हैं, उसकी वजह से या और भी कई बीमारियां हैं, खून का जम जाना या और कुछ परेशानी, तो बूढ़े बुजुर्ग को ज़्यादा परेशानी रहती है। वो बिल्कुल मृत्यु के नज़दीक पहुंच जाते हैं। मृत्यु तो आजकल कुछ पता नहीं है, नौजवान से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक सब पता नहीं कैसे कहाँ कब समाप्त हो जाएं, कुछ पता नहीं। लेकिन जितने दिन हैं उतने दिन तो अपना कुछ कर्तव्य करें, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति। बस बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रवचन दे के किसी को सुधार नहीं सकते हैं। आप अपने परिवार की बात सोचिए। आप परिवार में अगर 5-6-7 मेंबर हैं या आपके 2-3 बाल बच्चे हैं, आपकी धर्मपत्नी है, माता पिता, भाई बहन हैं, उन्हीं में सुधार नहीं कर सकते हैं तो बाकी क्या समाज और गांव और देश को समाज सुधारक बन के कुछ कर पाएंगे। हर आदमी अपने परिवार को ही अगर संगठित और ठीक करके और अनुशासन में लेकर चल पाए तो पूरा समाज ठीक रहेगा, क्योंकि समाज एक परिवार से बनता है। हम उसी को नहीं ठीक कर पाते हैं। घर में एक कोई खुराफाती निकल जाता है, बस पूरा का पूरा माहौल वो सही कर देता है। और ज़्यादा क्या कुछ बोलें, फिर 10-15 दिनों के बाद बोलेंगे। मैं लगभग 15-20 दिनों के बाद आपसे मुखातिब होता हूँ, लेकिन इस बार ये अंग्रेजी नव वर्ष के कारण मैं सोचा कि आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आपसे बातचीत कर लें, क्योंकि साल भर इसी के माध्यम से चलना है और एक वर्ष आपका ठीक और स्वस्थ निकल जाए, ये समझ लो प्रभु की कृपा है। बहुत ज़्यादा लंबा योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बिना योजना के कुछ कर भी नहीं सकते हो। जो योजना नहीं बनाओगे तो क्या करोगे। योजना भी बनाना ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी भर खुद ही योजना बनाते रहो, ये भी गलत है। जो आपकी आगे की पीढ़ी है उनको भी योजना बना के अपने आँखों के सामने चलते हुए देख लो, सोच लो कि हमारी जब आँख बंद होगी तो ये भी अपनी ज़िंदगी चला सकें, ऐसा कुछ करके जाओ। नहीं तो हम ही योजना बना के उनके लिए सब कुछ करके जाएं, लास्ट में ख़त्म होने के बाद वही बोलते हैं
कि जब तक था तब तक हमें तो कुछ करने नहीं दिया, अपाहिज बनाकर चला गया। जैसे आजकल राजनीतिक पार्टियां रेवड़ी बांटती रहती हैं, रोज़गार की बात नहीं करेंगी, बूढ़े बुजुर्ग से लेके उनके परिवार को पैसे देने की बात करेंगे, लेकिन कोई रोज़गार की बात नहीं करेगा। परिवार में किसी सदस्य को रोज़गार दे दे जिससे उनकी ज़िंदगी चलती रहे। बस यही सारी बात है। बहुत ज़्यादा बात करने की ना मूड में हूँ, ना ज़रूरत है। अपना ख्याल रखना, ठंडी से बचाव रखना। और इसी भारत देश में कई जगह इस समय गर्मी भी पड़ रही होगी। उत्तर भारत में ठंडी का प्रकोप है। बस इसमें बच के रहने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, प्रभु कल्याण करें।